राम नाम में पावक पावन, राम नाम में राम नाम
सुधाधर रवि तेजोमय चंद्र सुधाधर राम भजन बिन ज्योति न जागे राम भजन बिन ज्योति न जागे जायन जी की चरण राम भजन कर मन राम भजन कर मन नाम भजन में ज्योति असीमित नाम भजन में ज्योति असीमित मंगल दीपक करमन दीपित मंगल दीपक करमन दीपित सकल मंगल करण भजन है सकल मंगल हरण भजन है सकल सुमंगल करण राम भजन कर मन राम भजन कर मन राम भजन कर मन। ये किस राम की बात हो रही है? अयोध्या वाले राम? ये उस राम की बात नहीं हो रही। इस गीत में कबीर का नाम है। कबीर वैसे भी अयोध्या वाले राम को नहीं मानते थे। ये उस राम की बात हो रही है जो तुम्हारे भीतर है, जो सबके भीतर है। अगर भीतर नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं है। अगर भीतर नहीं मिला तो कहीं मिलने वाला नहीं है। और जब भी किसी को मिला है तो भीतर ही मिला। किसने भी पाया? किसी ने आज तक खबर नहीं की कि मेरे को हिमालय में मिला। वो जिसको मिला है अपने भीतर मिला। राम भीतर है, दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। दिखाई वही पड़ेगा जिसका कोई रूप हो। राम का कोई रूप नहीं, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। और सब रूप उसी में है, इसलिए भी दिखाई नहीं पड़ता। जब आप एक पेंटिंग देखते हो तो कभी याद आता कि आप पर्दा देख रहे हो? नहीं, उस पर बनी हुई शक्लें दिखाई पड़ती हैं, पर्दा भूल जाता है। और पर्दा नहीं हो तो शक्लें कहां होंगी? ये राम के पर्दे पर ये सब चलता फिरता संसार है। और कहा जा रहा है कि राम का भजन करो, माने क्या? स्मरण करो। कहां है राम? कैसे पकड़े? पता है ना कि मैं हूं। तुम्हारा होना निश्चित है, नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूं। क्योंकि अगर ये कहना हो कि मैं नहीं हूं, इतना कहने के लिए भी तो होना पड़ेगा। तो एक बात तय है, इस बात के लिए किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं, न पति पर, न पत्नी पर, न मां पर, न बाप पर, न गुरु पर। तुम्हें पता कि तुम हो। इस होने का स्मरण, ये होना जो है, इसी को राम कहते हैं। बात सरल है, बड़ी गुप्त बनी हुई है। गुप्तता उसमें कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति राम है, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि वो है।
कल रात मैं करीब 11 सवा 11 बजे सोया। 1 बजे अचानक जाग खुल गई। जब ऊर्जा बहुत हो जाती है तो विश्राम बड़ी तेजी से घटता है और बड़ी जल्दी पूरा हो जाता है। पूरा विश्राम 1.5 घंटे में हो गया। जाग गए। जब जागे तो अब देखा कि घड़ी में 1 बजे, तो अभी तो 6 बजे डायनेमिक शुरू होगा। 5 घंटे क्या करें, रात का समय। तो पड़े रहे। थोड़ी देर मच्छरों ने हल्ला बोल दिया, बहुत मच्छर था। और कल वो मेरे कमरे में गुड नाइट नहीं रख के गए, तो मैंने सोचा किसको जगाऊं। तो एक तरफ मनीष था, तन्मय थी, दूसरी तरफ ज्ञान देव था। भाई इनसे मेरे को दोनों से डर लगता है। फिर मैं सोचता रहा किसको जगाऊं, तो मेरे को ख्याल आया कि मनमोहन को जगाता हुआ। तो मैंने मनमोहन को फोन किया, तो मनमोहन का साथी धीरज है, उसने उठाया। तो मैंने कहा अभी तेरे पास गुड नाइट है? कहता हाँ है। तो मैंने कहा मेरे को एक दे। वो गुड नाइट लगाई तो मच्छर शांत हो गया। फिर आधे पौने घंटे के बाद वापस मैं सोया। मच्छर आपके कान में ब्रह्मनाद करता है, लेकिन जरा सा भी तुम उसकी तरफ बढ़ो तो उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि उसको पता है कि मैं हूं। एक मच्छर को भी पता है कि मैं हूं, एक मक्खी को भी पता है कि मैं हूं। एक चींटी जा रही हो, उसको जरा सी आप उंगली करो, वो अपना रास्ता बदल देती है। क्यों बदल देती है? क्योंकि उसको भी पता है कि मैं हूं। हर प्राणी को पता है कि मैं हूं, है ना? लेकिन मक्खी हो कि मच्छर हो, मनुष्य को छोड़ के जो भी प्राणी है वो स्मरण नहीं कर सकते। मैं उनमें भी है, राम उनमें भी है, लेकिन उनको अपनी याद नहीं आ सकती। मनुष्य को आ सकती है। ये सौभाग्य परमात्मा ने सिर्फ मनुष्य को सौंपा है कि वो चाहे तो स्मरण करे। और सारे संत स्मरण की बात करते हैं। भजन का मतलब होता है स्मरण, भजना, याद करना, स्मरण करना। तो राम का भजन कर माने अपने होने के प्रति जाग, उसका स्मरण कर। पहली पंक्ति है, राम है स्वनाम। ये जो स्वयं का नाम है यही राम है। अब कैसे कहे जिसने जाना, वो इशारे तो सारे छोड़ता है, लेकिन हम हैं आलसी, समझना नहीं चाहते तो अपने अर्थ निकाल लेते हैं, कुछ अर्थ निकाल देते हैं, तरह तरह की परंपराएं खड़ी कर देते हैं, पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, खुद को जाना नहीं उसको परमात्मा मानने लगते हैं, पत्थर को परमात्मा मानने लगते हैं। अपने में मिला नहीं तो पत्थर में कैसे मिलेगा? राम है स्वनाम धन। ये धन है, ये जो तुम्हारा अपना नाम है। नाम माने होना, नाम माने मनमोहन नहीं। मनमोहन तो दूसरों के लिए। इस तरह के नाम की जरूरत है पहचान के लिए, फंक्शनल है, व्यवहार रूप में ठीक है। लेकिन ये जो होना है यही धन है जो सबको बराबर मिला है। कोई ऐसा कह सकता है कि मेरे पास होना नहीं है? सबके पास बराबर है। होने की प्रतीति सतत है। ये होने की प्रतीति ना हो तो भागोगे दौड़ोगे क्यों? ईर्ष्या क्यों करोगे? द्वेष क्यों करोगे? क्रोध क्यों करोगे? नफरत क्यों करोगे?
नाम क्यों कमाओगे, यश क्यों कमाओगे, ये किसके लिए कमा रहे हो? उसी होने के लिए ना। लेकिन इस होने का स्मरण नहीं है, और अगर राम को पाना है तो इस होने का स्मरण करो, ये कबीर जी कह रहे हैं। इस राम को प्रणाम करो, इस राम नाम को प्रणाम करो, भूल जाओ बाकी, अपने होने को प्रणाम। प्रणाम का अर्थ भी है ये जो मेरा होना है, इसके प्रति झुकूं, इसका स्मरण करूं, इसमें डूब जाऊं, इसके स्मरण का एक सातत्य बना रहे, और चमत्कार हो जाते हैं, जीवन का अर्थ मिल जाता है, सारे भेद खुलने लगते हैं, शांत हो जाते हो, तृप्त हो जाते हो, समाधान हो जाता है। जो पाना चाहते हो, जो खोज रहे हो बाहर, वो इस होने में समाया है। इस होने के प्रति जितना जागोगे, इसका जितना स्मरण बढ़ेगा, जितना स्मरण बढ़ेगा, उतना जीवन में प्रकाश होता जाएगा, क्लैरिटी होती जाएगी। सब में राम, राम में है सब। ये जो होना है, ये यहां पर है, वहां पर नहीं। होना एक है, होने का मतलब ये होता है एक। ये जो होना है, ये मेरा या तेरा नहीं है। लेकिन जब आपको स्मरण करना होगा तो दूसरे के होने का स्मरण करोगे, और दूसरे के होने के स्मरण में ही तो सब खो रहे हो। वो अभी और यही मौजूद है। क्या? होना, प्रेजेंस। ओशो की प्रसिद्ध पंक्तियां, आई एम नॉट ए पर्सन, आई एम ए प्रेजेंस। मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं, मैं उपस्थिति हूं। उपस्थिति और होना। और वो सिखा क्या रहे कि इस उपस्थिति के प्रति जागो। ये भूलो कि तुम एक व्यक्ति हो, तुम व्यक्ति नहीं हो। जो मैं हूं वही तुम हो, जो तुम हो वही मैं हूं। होना एक है। हकीकत यह है कि होने में हम दो दिखाई देते हैं, एक। सारे धर्म कहते हैं परमात्मा एक है, कहते हैं वो एक क्या है? इस होने में अगर जाग गए तो वो एक समझ में आ जाएगा, और एक समझ में आया कि सारा द्वैत गिर गया, सारी समस्या गिर गई। फिर भी जियोगे, काम धाम करोगे, जीवन जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, लेकिन भीतर एक शांति, एक समाधान, एक प्रसन्नता, एक सुलझाव बना रहेगा। आगे सुनो। सब में राम। राम जो है, ये जो होना है, ये सब में है। अब समझ में आ रहा है कि राम क्या है? ये कोई व्यक्ति नहीं है, कहीं जंगल पहाड़ में बैठा हुआ। ये जो तुम्हारा अपना अस्तित्व है, होने की जो तुम्हारी अपनी सत्ता है, यही राम है। लेकिन इसकी तरफ मुंह नहीं है, इसका स्मरण नहीं है, इसकी तरफ पीठ है, इसका विस्मरण है। राम में है सब, इस होने में सब समाया हुआ। अब एक होने में हम सब बैठे, ये पूरा जगत उस होने में घूम रहा है। चांद और तारे, नदी और पहाड़, पशु और पक्षी, सब उस होने में समाये हुए। इस होने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन इस होने को पकड़ना पड़ेगा स्वयं के होने से। और कैसे पकड़ोगे? मैं हूं, इसका बार बार स्मरण। पहले शब्दों में बोलना पड़ेगा मैं हूं, फिर इस भाव में रुकना पड़ेगा मैं हूं,
फिर रुके रहना पड़ेगा, फिर इसको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना। धीरे 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 ये स्मरण इतना गहरा होता जाए कि ये स्मरण रह जाए, बाकी कुछ भूलने लगे तो भूलने लगे। सब में राम, ये होना जो है सब कहीं है, सब में है, राम में है सब, इस होने में सब है। तुलसी के प्रभु नानक के रब, तुलसी जिसको प्रभु कहते हैं, नानक जिसको रब कहते हैं, वो यही होना है, वो यही राम है। राम रमैया, राम सब में रमा हुआ है। जैसे पानी में दूध डालते तो कैसे रम जाता है, एक हो जाता है। जैसे अभी हम ट्यूबलाइट जलाएं तो प्रकाश कैसे रम जाएगा, ऐसे जो होना है ये सब में रमा हुआ है। राम रमैया घट घट वासी, एक एक व्यक्ति में ये वास करता है। दिस होना इज प्रिवेडिंग एवरीवेयर, all exist in this, this exists in all। जिसको कहते हैं, अभी तुम समझते हो कि तुम इस हाल में बैठे हो, हकीकत यह कि ये पूरी सृष्टि तुम्हारे भीतर है, और तुम समझते हो कि तुम ये हो। जो जानता है कि सब मुझ में है, सब मुझ में का मतलब है ये पूरा होना, और भीतर होने का मतलब, मुझ में होने का मतलब देह के भीतर नहीं, देह की बात नहीं। जब भीतर की बात आती है, मुझ में होने की बात आती है, तो मुझ से मतलब ही यही होता है कि मैं देह, ये देह की बात नहीं, ये होने की बात हो रही है, जिसका ना कोई नाम है ना जिसका कोई रूप है, लेकिन उसको हम राम कहते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई गाड कहता है। राम रमैया घट घट वासी, सत्य कबीर वचन, कबीर की ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो एक एक प्राणी में बसता है, वास करता है, वो एक एक वस्तु में उसका वास है। राम नाम में पावत पावन, अगर तुमने स्मरण शुरू किया और स्मरण होने लगा तो तुम पावन होने लगोगे, पवित्र होने लगोगे, सारे पाप ढहने लगेंगे, सारे कलेश मिटने लगेंगे, सारा कंफ्यूजन धराशायी होने लगेगा। ऐसी ताकत है इस होने के स्मरण की, या कहो राम के स्मरण की, जैसा ठीक लगे। राम का स्मरण का अर्थ है अपने होने के प्रति बोधपूर्ण होना, सजग होना, अलर्ट होना। राम नाम में पावत पावन, पाने जैसा जो भी है और जो भी पावन है वो राम नाम में, और राम नाम का स्मरण किया तो पालोगे। रवि तेजो में चंद्र सुधाधर, ये सूरज की जो रोशनी है, ये चांद की जो शीतलता है, ये होने में मौजूद है। महसूस करोगे कि तुम में सूरज जैसा तेज है, महसूस करोगे कि तुम में चांद जैसी शीतलता है। जैसे होने में ठहरे, ये दोनों विरोधाभास एक साथ हो जाएंगे। और सूरज और चांद को भी, जो चांद को जो शीतलता मिली और सूरज को जो तेज मिला है,
वो भी इसी होने से मिल रहा है। और इस होने से मैं भिन्न नहीं हूं, अलग नहीं हूं, सिर्फ समझता हूं यही मेरी भूल है, यही मेरा विस्मरण है। रवि तेजो में चंद्र सुधाधर, राम भजन बिन ज्योति न जागे। तुम्हारे घर में अंधेरा है, ज्योति नहीं जल रही, क्योंकि राम भजन ही नहीं करते, स्वयं को याद ही नहीं करते, स्वयं का स्मरण ही नहीं करते, इसलिए सब उलट पुलट है। ये इच्छा करते हो, वो इच्छा करते हो, कोई पूरी नहीं होती। चाहते कुछ हो, होता कुछ है, मांगते कुछ हो, मिलता कुछ है। सारे सपने भंग हो जाते हैं। पीड़ा, अवसाद, क्लेश, दुख, शोक के अलावा कुछ है नहीं। वजह क्या है? वजह कुल इतनी है कि जब तक राम भजन नहीं होगा ज्योति नहीं जागेगी, होश नहीं जागेगा, बोध नहीं जागेगा। बोध यानी क्या? बोध यानी इस होने का बोध। बोध यानी होना। जैसे होने का स्मरण करोगे ये बोध गहरा होने लगेगा, ये लव बढ़ने लगेगी, ये लपट बड़ी होने लगेगी। जैसे जैसे ये लपट बड़ी होगी, लेकिन होगी कैसे? ये ज्योति जगेगी कैसे? इसको स्मरण से जगाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। राम भजन बिन ज्योति न जागे, तुम्हारे भीतर बोध नहीं जगता। सारी प्रक्रियाएं ध्यान की बोध को जगाने की प्रक्रिया है, जिसको तुम अवेयरनेस कहते हैं। अवेयरनेस comes only through self-remembering. If you are living in self-forgetfulness, it means you are living unawarely. You can't be aware. You have to remember yourself. To become aware, you need awareness first. For what you want to become aware? To see things, to observe things. You are always aware of something. But awareness, just pureness aware, what Kabir is talking about. And how to become aware? Just remember that you are, that I am. This much is the practice, this much is the sadhana. Do whatever you like. Do Kundalini, Nataraj, dynamic, stop meditation. We do all sort of thing. But the purpose is just self-remembrance. राम भजन बिन ज्योति न जागे, जाए न जी की जलन। जब तक ज्योति नहीं जगती, ये जी जो है जलता ही रहता है, पीड़ा बनी ही रहती है, दुख बने ही रहते हैं, सफरिंग चालू ही रहती है। यू आर सफरिंग बिकॉज देयर इज नो अवेयरनेस, एंड अवेयरनेस कैन बी देयर if you remember yourself. Through self-remembering, becoming aware of only oneself. तुम्हारे पास ध्यान है जिससे तुम जगत को जानते हो। यही ध्यान कुछ ना जान के जब स्वयं को जानने लगता है तो उसे हम बोध कहते हैं, उसे हम ज्योति कहते हैं। जैसे जैसे ये ज्योति जगती है शीतल होने लगता है। ये जो जी जिसको कहते हैं जाए ना जी की जलन, ये जी शीतल होने लगता है, शांत होने लगता है, विश्राम आने लगता है, प्रेम होने लगता है, एक कुशलता, एक मंगल, एक पावनता। राम भजन बिन ज्योति न जागे, जाए न जी की जलन।
नाम भजन में ज्योति अकेमित। जैसे जैसे तुम राम स्मरण करते हो, तुम्हारे भीतर की जो ज्योति वो अकंपित होती जाती है, स्थिर होती जाती है। बोध जो है वो तुम्हारा स्थिर होने लगता है, लेकिन वो भी स्मरण से। अभी जो थोड़ी सी लौ है वो हिल डुल रही है, उसमें कंपन है। चूंकि उसमें कंपन है इसलिए हर क्रिया में कंपन है। चूंकि हर क्रिया में कंपन है इसलिए हर क्रिया जो है वो अवसाद ले आती है, असफलता ले आती है, दुख ले आती है, पीड़ा ले आती है। नाम भजन में ज्योति अकेमित अकंप होने लगती है। जैसे जैसे नाम का स्मरण होने के प्रति बोध बढ़ने लगता है, ये ज्योति अकंप होने लगती है, थिर होने लगती है, साइलेंट एंड स्टिल। मंगल दीपक कर्मन दीपक, एक मंगल दीपक जल जाता है भीतर। बोध का दिया सतत जलता रहता है, होश भीतर बना ही रहता है। सारी क्रियाएं वैसी चलती रहती हैं, सारा कारोबार वैसे चलता रहता है, सारा व्यवहार वैसे चलता रहता है, लेकिन भीतर एक ऐसी दीपक जल जाता है जो बड़ा मंगलकारी है। अब कुछ अमंगल हो ही नहीं सकता, तुम चाहो तो कर नहीं सकते। कर्मन दीपक, और ये तुम्हारे सारे कर्मों को प्रकाशित कर देता है। अभी तुम पूछते हो कि मैं क्या करूं, तब ये पूछना नहीं पड़ता कि मैं क्या करूं। तुम्हारे अपने कर्म तुम्हारे अपने प्रकाश से दीप्त रहते हैं। एक अंधा पूछ सकता है कि दरवाजा कहां है, मैं कैसे बाहर निकलूं, लेकिन जिसको दरवाजा दिखाई पड़ता है वो क्यों पूछेगा। मैंने ठीक किया कि गलत किया तुम इसलिए पूछते हो, और करके बार बार इसलिए पछताते हो क्योंकि अंधेरे में हो। जलाओ दीपक, इस दीपक के जलने से तुम्हारे सारे कर्म भी प्रकाशित हो जाएंगे। सकल अमंगल खरन भजन है, सिर्फ विस्मरण से तुम जो भी करते हो सब अमंगल ही अमंगल, सकल अमंगल, सब अमंगल हो जाता है। स्व विस्मरण के कारण खरन भजन है, स्मरण को भूले तो अमंगल हुआ। सकल सुमंगल कर्म, सारे कर्म सुमंगल हो जाएंगे। मंगल कर लो, राम भजन करना, राम के भजन से, स्वयं के प्रति जागने से। स्वयं के प्रति का मतलब ये नहीं कि देह के प्रति जागने से, होने के प्रति। मैं हूं, पता लगता है कि मैं हूं कोई वस्तु नहीं है कि जो पकड़ लोगे, जेब में रख लोगे, थैले में रख लोगे। कोई वस्तु नहीं, होना है। पकड़ने की चेष्टा करोगे तो आंसू निकल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चेष्टा भी नहीं करनी। कुत्ते की पूंछ है, अब कुत्ता अपनी पूंछ को कैसे पकड़े। मन से तुम मन को पकड़ने की कोशिश करते हो तो कैसे पकड़ में आएगा। तुम पकड़े नहीं के पूंछ इधर, पकड़ने की जरूरत क्या, होना बस, स्मरण, होने का स्मरण। बार बार इतना तो याद करो, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वो चीज बढ़ती है। जिस चीज पर ध्यान नहीं देते वो ठंडी हो जाती है, सड़ने गलने लगती है। तुम देखो, जब तुम पत्नी पर ध्यान देते हो तो पत्नी खुश होती कि नहीं, पति पर ध्यान देते हो पति खुश होता है, बच्चे पर ध्यान देते हो बच्चा, जिसको तुम ध्यान देते हो वो खिल जाता है। यहां तक कि जो घर की वस्तुएं हैं, जब तुम पोछ पाछते हो, साफ करते हो, तो वहां भी खुशी प्रकट होने लगती है।
ध्यान ऐसी ऊर्जा है कि जहां पड़ जाए वहां खिलावट आ जाती है। तो अगर ये अपने पर पड़ जाए तो खिलावट नहीं आएगी। ध्यान स्वयं पर आ जाए। स्मरण इसका या उसका नहीं, किसी का नहीं, बस अपने होने का स्मरण। राम भजन कर मन। अब इसमें ये देख के कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आती बात और कठिनाई होती है, तो फिर कई तरह की चीजें निकलती आती हैं कि ये मंत्र जाप कर लो, ये फलानी विधि कर लो। अनेकों विधियां, अनेकों रास्ते हैं, लेकिन ये सब भी अंततः अपने आप में इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य कुल इतना है कि एक दिन तुम स्वस्मरण में आ जाओ। बस अपना होना भूले ही नहीं। और जब तुम पाओगे कि अपना होना भूलता ही नहीं, तो पाओगे कि इस होने में ही सब कुछ है। तब पाओगे कि मैं ही फैला हुआ हूं, सब मुझ में, राम में है सब। तब ये पाओगे कि मैं ही सब कहीं फैला हुआ हूं, मुझ में ये सब है और मैं सब में हूं। राम में है सब, सब में राम। All is in me, I am in all। तब ये प्रतीति है, ये पक्की प्रतीति है, ये कोई मानसिक उद्भव नहीं है, ये कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, ये इतनी ही ठोस वस्तु है जितना कि तुम्हारे हाथ पे रखा हुआ सेब या नींबू, कुछ भी, बैंगन, कुछ भी। राम भजन कर मन, राम को प्रणाम, राम नाम को प्रणाम। When you remember, it is an activity, very, very minute activity. But if you stay in the remembrance, then it is being. जब स्वयं का स्मरण किया तो ये हल्की सी एक प्रक्रिया है, एक साधन है, एक क्रिया है। लेकिन जैसे अपने होने में ठहर गए तो ये बस होना करना विश्राम में आ गया। क्योंकि अभी क्रिया हो रही है तो कहीं जा रही है ऊर्जा, ध्यान कहीं जा रहा है। इस ध्यान को पीछे लाए और बिठा दिया। अगर ये ध्यान बैठ जाए अपनी गद्दी पे तो ये होना। एक बार तुम ये बैठना सीख गए, इस होने में टिक गए, फिर तुम जो करते रहो, इस होने को कुछ नहीं होता। ये हिलता डुलता नहीं है, अभी तो पता ही नहीं है। अभी हिलना डुलना तो छोड़ो, अभी तो पता ही नहीं है। तो अभी कभी कभी तुम इस होने में टिकोगे और फिर ये खो जाएगा, फिर टिकोगे, फिर खो जाएगा। तब तक ये प्रयास सतत जारी रहना चाहिए जब तक ये पक्का भरोसा ना आ जाए कि ये तो होता ही नहीं, ये तो है ही। फिर तुम चाहो तो भूल सकते हो। अगेन यू कैन अफोर्ड टू फॉरगेट इट बिकॉज नाउ यू कैन नॉट फॉरगेट इट। अरे बात क्या, अब उसको पकड़ के, जब तक पकड़ के रख रहे हो, प्रयास कर रहे हो, तब तक इसका मतलब यह है कि वो खतरा के छूट जाएगा। तो पकड़ के रखना, बिठाना पड़ता है कि नहीं आप बैठो इधर, जाना नहीं इधर से। लेकिन एक आदमी अपना अटैची लेके आ गया कि नहीं मैं आपके पास ही रहने वाला हूं, तो फिर पकड़ने की जरूरत नहीं। जिस दिन होने के प्रति आश्वस्त हो जाओगे, तुम पाओगे कि यही तुम्हारा सच्चा मित्र है, यही एक संबंधी है जो सच में तुम्हारा संबंधी है। ये हमेशा तुम्हारे साथ था, हमेशा हमेशा से, लेकिन बिल्कुल चुपचाप मौन वेट कर रहा है कि कब तुम उसको मिलो, कब उससे बातचीत करो, कब उससे जान पहचान करो। जिस दिन इससे मुलाकात की सब फीका पड़ जाएगा।
जिस दिन इससे परिचय हुआ, इससे दोस्ती हुई, सारी अतृप्ति गिरने लगेगी, तृप्त होने लगोगे। सारा द्वेष चला जाएगा, ईर्ष्या चली जाएगी, क्रोध चला जाएगा, सब शांत होने लगेगा। ये इतना मंगलकारी है, इतना तृप्तिदायी है कि इसमें कोई अभाव है ही नहीं। आप्त काम, परम तृप्ति, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए का ये मतलब नहीं है कि खाना वाना नहीं खाना, खाते रहना है। But psychological, all kinds of craving and desires are gone. You are just what you are. जीवन की सारी प्रक्रिया वैसी की वैसी बाहर ही, लेकिन भीतर एक परम तृप्ति, परम आनंद। अभी सुन था आनंद ही आनंद, ये उसी आनंद की बात थी। इस होने में जब तक टिक नहीं जाते तब तक नहीं। अब टिकना तो दूर, तुम स्मरण ही नहीं करते। लता मंगेशकर गा रही है, मेरे को नहीं पता कि उसको इसका अर्थ पता है कि मतलब क्या। बड़ा मजा आ रहा है उसको भी, तुम भी सुनते हो तो बड़ा मजा आता है, सुनने वाले को भी बड़ा मजा आता है, गाने वाले को भी। लेकिन वो कहा क्या जा रहा है? ये ऐसा है जैसे कोहिनूर का हीरा किसी को मिल गया था, वो एक धोबी था, तो पहले तो उसने अपने गधे के गले में बांध दिया और लेके उसको घूमता फिरता था। किसी जोहरी ने देख लिया, बोला होगा सुनार, तो उसका कहता ये बेचेगा क्या? कहता मैं बेचेंगे। कितने पैसे? तू बता कितने देंगे? कहते 4 आने दूंगा। कहते 4 आने मेरे को नहीं बेचना, कम से कम 1 रुपया। हमने 4 आने दूंगा, 1 रुपया नहीं। उन्होंने 4 आने में नहीं दूंगा, तो उसका नहीं देना, मत दे। चला गया। जाके सोचता है कि ये लाखों रुपए का होगा और मैं भी कैसा बुद्धू हूं, 1 ही रुपया तो मांग रहा था, तो भी मैंने नहीं दिया, मैं 4 आने पे ही अड़ गया, मैं भी कितना गधा हूं। फिर वो कुछ दिन जो है उसके बच्चे खेलते रहे उस पत्थर से, उस हीरे से। तो ऐसी सारी स्थिति है। बीच में भूल जाता हूं रेफरेंस भूल गया, हो जाए क्या रेफरेंस था, क्या? हाँ, लता मंगेशकर। अब वो बिल्कुल बच्चों के हाथ में कोहिनूर हीरा है। भजन तो खैर करें ना करें दूर की बात है, लेकिन कम से कम पता तो होना चाहिए ना भजन माने क्या। बड़े मन से भजन गा रहे हैं, बड़े भाव से भजन गा रहे हैं, और हम भी गर्दन लेते, बड़ा मजा आ जाता है, बड़ा मीठा लगता है। लेकिन है क्या भाई, माल क्या है? अरे भाई कोहिनूर हीरा है। आजमाओ। सेल्फ रिमेम्बरिंग कोहिनूर का हीरा। कोहिनूर हीरा क्या होगा? कुछ नहीं, कंकड़ भी नहीं है उसके साथ। तो पहले स्मरण करो, हम रस किस बात में लेते हैं? किसी से मान लो हमको अच्छा नहीं लगता, ईर्ष्या है, या किसी से द्वेष है, किसी से हमको नफरत है, कोई हमको प्रीति करना है, इसमें हम बड़ा रस लेते हैं। हर वक्त स्मरण रहता है इसका, भूलते ही नहीं। थोड़ा बहुत ठीक है, ताजा ताजा ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बासा हुआ, पुराना हुआ छोड़ देना चाहिए, नहीं छूटता। बड़ा मूल्यवान लगता है कि उसने मेरे को ऐसा क्यों कहा। छोटी छोटी बात, कुछ होता ही नहीं। अच्छा गाया, बहुत सुंदर गाया, मेरे को भी अच्छा लगा इसलिए आपको भी सुनाया। लेकिन मतलब क्या? पता होता तो बुद्ध पुरुष होते, ज्ञानी होती, संत होती, मीराबाई होती। अब मीराबाई के भजन गा गा के कोई मीराबाई होता है क्या? मीराबाई कोई होता है स्वस्मरण से, नाम भजन से, राम भजन से। वो कोई फिल्म फार पुरस्कार खोज रही थी मीराबाई या सहजो, तो उनके गीत गा रहे हो।
तुम सहजो हो सकते हो, तुम मीरा हो सकते हो, तुम्हारा होना उतना ही है जितना उसका था। वो होना सब में ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है, और होना वो हर कहीं है। अभी यहां बैठे तो यहां होना है, कल दिल्ली चले जाओगे फिर वहां पर होना है, बाथरूम में भी है, किचन में भी है, कहा नहीं है, जहां तुम हो वहां होना है। और अभी तुम अपने आप को महसूस करते हो कि तुम ये देह हो, इसलिए देह जो है वो समय और स्थान में ही हो सकती है, लेकिन होने को कोई समय स्थान नहीं चाहिए। होना बस है, या तो कहीं नहीं, या तो कहो सब कहीं। वो कहीं नहीं है क्योंकि वो सब कहीं है। हकीकत ये कि वही है। इसको तुम अलग अलग नाम से कहते हो, तब कोई तथा कहता है, कोई इजनेस कहता है, मैं होना कहता हूं। इस होने को जानो। कैसे जानोगे? होकर, स्मरण से। एक वॉइस, राम भजन कर मन। शांति।